हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम कवर करने वाले हैं बिहार स्पेशल के टॉप 100 क्वेश्चंस जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी की बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में किन नदियों का संगम है। तो सोन नदी है और गंगा नदी का संगम है। तो बिहार के किस जिले में है? पटना जिले में है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ये लगातार जो 4 से 5 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का जो गठन है, गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। किस वर्ष? तो ये 2006 में। नेक्स्ट है झारखंड बनाने के लिए बिहार को विभाजित किया गया था। कब विभाजित किया गया है? वर्ष 2000 में। आप सभी लोग मंथ जरूर बताइएगा किस मंथ में विभाजित किया गया है। प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया है। नेक्स्ट है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत शामिल है। कितने विभाग हैं? तो ये 7 विभाग शामिल हैं। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के डैश जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये कौन सा जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। कहां पर? तो गोपालगंज जिले में, बिहार के गोपालगंज जिले में। जो क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप सभी के करंट अफेयर के हैं। तो करंट अफेयर के 2021-22 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी कब? वर्ष 1913 में। बिहार विधानसभा की जो पहली बैठक है 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है बिहार से रश्मि कुमारी एक है, क्या थी? तो ये अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी। प्रेजेंट में आपसे पूछा जाए कैरम चैंपियन कौन थी? तो ये रश्मि कुमारी थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। ये सेवाएं किसने प्रदान किया था? तो बिहार ने किया था, बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए डैश सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें हैं। किसके लिए? बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य कुल में बिहार को प्राप्त होगा। तो कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 4.12% हिस्सा है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए डैश प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक है, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट है बिहार की भूमि डैश नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी प्रणाली से जो है अपवाहित है। नेक्स्ट है बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल तथा बलथर पद निम्नलिखित में से प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये आप सभी का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहलगांव कांटी बाढ़ एक नवीनगर केंद्र है। तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र कौन कौन से हैं? कहलगांव है, कांटी है, बाढ़ है, नवीनगर है। नेक्स्ट है बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो ये है भागलपुर। नेक्स्ट सोमेश्वर श्रेणी का एक भाग है, कौन सा है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो कि ये बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। तो आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बंगाल प्रांत के लिए बिहार प्रांत को मिलाया गया। बंगाल प्रांत के लिए बिहार प्रांत को मिलाया गया है। तो कब?
1733 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिसने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो ये ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो रॉबर्ट मोंटगोमरी थे। रॉबर्ट मोंटगोमरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के वह व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार की वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये कौन थी? छोटी कुमारी सिंह है। ये क्वेश्चन आप सभी का 2021 का है, पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी का 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के वह सैनिक जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये कौन थे? एल्बर्ट एक्का थे। एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के वह नेता जिसने हमोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो ये कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। हमोंड कमीशन के समक्ष, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हमोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग किसने की थी? तो बाबू जगजीवन राम ने की थी। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, कब था? तो 1999 में था। बिहार में 3 कठीय पद्धति कृषि पद्धति से संबंधित है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। लोकनायक की उपाधि दी गई है किससे? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर थी 2021 में क्या थी? 43.9% थी। वर्तमान में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज मंत्री तो सम्राट चौधरी, वर्तमान में कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम है। नेक्स्ट है बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था, कब? 1955 में। वर्ष 1955 में बिहार में कानून के द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था, गायों की हत्या कोई नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो राबड़ी देवी थी और वर्तमान में कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। नेक्स्ट है 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, कौन? अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई 2 बार बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा, ये भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, बिहार के डैश जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में या पश्चिम चंपारण में। तो ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जहाँ काकोलत जलप्रपात स्थित है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया है। परगना को किसने विकसित किया है? तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया है। नेक्स्ट है योजना से संबंधित, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। जल जीवन हरियाली की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया, किसे नामित किया गया था? तो कामेश्वर चौपाल को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थित है, कहाँ पर? वीरपुर में। अनुसंधान एवं विकास के लिए जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है ये वीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के डैश क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? बिहार के सारण क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी जुलाई 1557 ईस्वी को। पीर अली से पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग पेपर उठा के जरूर देख लीजिएगा।
यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा की स्थापना की गई है, तो ये कब की गई है? वर्ष 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे। नेक्स्ट है, बिहार के डैश नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? गया में। बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति कौन थे? ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे, तो ये कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर डैश प्रबल प्रभाव के कारण था, तो प्रबल प्रभाव क्या था? तो आनंद पनरे के प्रबल प्रभाव के कारण था। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो अररिया है और शिवहर है, शिवहर। नेक्स्ट है, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ है? तो ये हुआ था नवंबर 2017 में। बिहार के जो तृतीय कृषि रोड मैप है, इसका शुभारंभ 2017 में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, कितना है? तो 7.1% है। वन क्षेत्र पूछा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार भारत का बिहार में स्थिति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार में यहाँ पे पूछा गया कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है। नेक्स्ट है, जल मंदिर स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 1205 मिलीमीटर है, 1205 mm है। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति डैश फसल के उत्पादन से जुड़ा है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, तो नील फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ है, कब? सन 1908 में। नेक्स्ट है, बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है, किसकी? तंबाकू की होती है। ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? ब्रांड नाम है शाही लीची। नेक्स्ट है, बिहार में डैश खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज है? कार्टजाइट है, पायराइट है, अभ्रक है। नेक्स्ट है, बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो ये रोहतास है। 2011 की जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870-1912 नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो नरेंद्र झा हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870-1812 नामक जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? किससे संबंधित है? नरेंद्र झा से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार के जनपद समूहों में से सर्वाधिक खनिज समृद्ध है, तो भागलपुर है, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो ये क्या है? भागलपुर है। सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, कौन सा है? तो सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है और अररिया है। ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है किलोमीटर में? तो पुनपुन नदी जो है सबसे कम इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से डैश सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो बकास्त आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ है? वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है, बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया है, तो क्या है? मुंगेर है। बिहार का कौन सा नगर है? मुंगेर नगर है, जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया है। नेक्स्ट है, बिहार के डैश शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहाँ पर बना है? ये पटना में है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक था,
कौन था? श्री कृष्ण सिंह थे। इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। कब? फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट है 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम था। साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम हुंकार था। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, जिन्होंने वर्ष 2020 में इमामगंज गया बिहार से विधानसभा चुनाव जीता, डैश पार्टी से संबंधित थे या संबंध है? तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से संबद्ध है। नेक्स्ट है बिहार का वह आर्द्र स्थल जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, तो काबरताल। काबरताल जो है ये आर्द्र स्थल है जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भोला पासवान शास्त्री, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के डैश जिले से संबद्ध थे, तो पूर्णिया जिले से संबद्ध थे, पूर्णिया जिले से। नेक्स्ट है विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्य विधानसभा में अधिकतम डैश मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, तो कितने मंत्रियों की नियुक्ति? 36 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है बिहार के चाणक्य की उपाधि अर्जित की नीतीश कुमार ने। ठीक है, किसने की? तो ये नीतीश कुमार ने की। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना? तो 15% प्रति वर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4% है और निर्यात आय में 13% का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई 2017 में। नेक्स्ट है भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई क्या है? तो ये 25,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है एक नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना था, तो फल्गु नदी का जो प्राचीन नाम है ये निरंजना था। नेक्स्ट है बिहार में 2017-18 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ किसका? गेहूं का। इसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्र पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल था, कौन था? तो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है, कहाँ पर? तो बिहार में। 2021 में पूछा गया था, अब प्रेजेंट में आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रथम डॉल्फिन वेधशाला है ये कहाँ पर बनाई गई है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? बेगूसराय में। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।